बड़े भाग्य से मिलती है दीपों की वह रात्रि, जब संपूर्ण सृष्टि प्रकाश से नहाती है, जब धन की देवी लक्ष्मी स्वयं प्रत्येक घर के द्वार पर आती है। वही है धनतेरस की पवित्र संध्या। यह दिन केवल सोने चांदी खरीदने का नहीं, यह दिन अपने भाग्य को बदलने का, अपनी किस्मत को चमकाने का अवसर है। संतजन कहते हैं, जो इस दिन सही वस्तु को श्रद्धा से खरीद लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। धनतेरस का अर्थ ही है धन की वृद्धि का आरंभ। यह दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आता है, जब सूर्य अस्त होने के पश्चात दीपदान और श्री लक्ष्मी धन्वंतरी पूजा का विधान किया जाता है। परंतु खेम सिंह जी, हर कोई यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु इस दिन खरीदना शुभ रहता है। लोग सोना चांदी, बर्तन, झाड़ू या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र और पुराण दोनों कहते हैं कि एक विशिष्ट वस्तु ऐसी है जिसे इस दिन खरीद लेने मात्र से धन के द्वार खुल जाते हैं। संतों ने कहा है, धनतेरस के दिन जो व्यक्ति यह वस्तु श्रद्धा से घर में लाता है, लक्ष्मी स्वयं उसके घर में वास करती हैं। इस दिन सुबह स्नान के बाद तिल का तेल लगाकर शरीर को शुद्ध किया जाए, फिर गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। ऐसा करने से रोग और दरिद्रता दोनों दूर होते हैं। धनतेरस के दिन खरीदने योग्य वस्तुओं में सबसे पहला स्थान है धातु। परंतु यहाँ केवल सोना या चांदी नहीं, बल्कि पीतल और तांबा भी अति शुभ माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि पीतल का एक छोटा पात्र, चाहे वह लौटा हो, कटोरी हो या दीपक, इस दिन खरीदना अत्यंत मंगलकारी होता है। यह वस्तु केवल दिखावे के लिए नहीं, यह ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम होती है। जब आप पीतल का दीपक जलाते हैं, तो उस धातु से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें आपके घर में समृद्धि का संचार करती हैं। परंतु वास्तु ज्ञान बताता है कि केवल खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं, उसे सही दिशा में स्थापित करना भी आवश्यक है। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह स्थान ईशान कोण कहलाता है। यहां भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति का वास है। जब इस दिशा में शुभ वस्तु रखी जाती है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और धन स्थिर रहता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम क्या खरीदें? तो सुनिए संतों का वचन। धनतेरस के दिन कम से कम एक गोमती चक्र, एक श्रीयंत्र या एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर आएं और उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। आपका भाग्य बदल जाएगा। गोमती चक्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह शंख जैसी आकृति वाला चक्र समुद्र से प्राप्त होता है। जब इसे तिजोरी या धन स्थान पर रखा जाता है, तो यह स्थायी लक्ष्मी का वास कराता है। यह साधारण वस्तु नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। वास्तु ज्ञान में कहा गया है कि धनतेरस के दिन यदि गोमती चक्र को घर के मुख्य द्वार पर पीले सिंदूर के साथ रखा जाए, तो घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो इसे दुकान के कैश काउंटर के पास रखना अति उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रीयंत्र को धनतेरस के दिन खरीदा जाए तो वह कई गुना फल देता है। श्रीयंत्र को माता लक्ष्मी का ज्यामितीय स्वरूप कहा गया है, जिसमें त्रिकोण और चक्र के रूप में ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाएं सन्निहित रहती हैं। जब इसे सोने या तांबे में बनवाया जाए और लाल कपड़े पर रखकर पूजन किया जाए, तो यह धन, वैभव और समृद्धि को आकर्षित करता है। कई लोग धनतेरस पर केवल दिया खरीदते हैं, परंतु वास्तु ज्ञान कहता है, यदि दिया खरीदा है तो उसे गंगा जल से धोकर उसमें 5 प्रकार के तेल डालकर प्रज्वलित करें। यह 5 तेल तिल का, सरसों का, नारियल का, घी का और नीम का जब एक साथ जलते हैं, तो ये पांचों तत्वों को संतुलित करते हैं। जिस घर में यह दीपक धनतेरस की रात जलता है, वहां नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करती। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु को घर में लाने से पहले उसे कुछ विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि जब आप पीतल की वस्तु लाएं, तो मन में यह मंत्र जपें, एयुएम धनम आगच्छ धनदे देवी नमो नमः। यह मंत्र माता लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। इसी प्रकार श्रीयंत्र लाने के बाद एयुएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। प्रिय दर्शकों, वास्तु ज्ञान चैनल
आपको यही बताना चाहता है कि हर परंपरा के पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। धनतेरस के दिन यदि सही वस्तु खरीदी जाए और उसे सही दिशा में रखा जाए तो यह आपके जीवन की आर्थिक दिशा बदल सकती है। इस दिन केवल खरीदारी नहीं करनी है, बल्कि श्रद्धा से लक्ष्मी को आमंत्रित करना है। याद रखिए, लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं जाती जहां आलस्य, क्रोध और अशुद्धता रहती है। अतः धनतेरस से पूर्व घर की संपूर्ण सफाई करें, झाड़ू बदलें और पुराने टूटे बर्तन बाहर निकाल दें। यह केवल सफाई नहीं, यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का उपाय है। जब घर शुद्ध होगा तभी नई वस्तु की ऊर्जा फल देगी। इसलिए इस वर्ष धनतेरस पर आप अवश्य इन वस्तुओं में से कोई एक खरीदें, चाहे वह पीतल का दीपक हो, श्रीयंत्र हो या गोमती चक्र, और वास्तुज्ञान चैनल के बताए अनुसार पूजन करें। फिर देखिए कैसे लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आती हैं, आपके जीवन में धन की वर्षा करती हैं और कंगाल भी करोड़पति बन जाता है। प्यारे दर्शकों, जब धनतेरस का पावन पर्व आता है तो केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का अवसर भी साथ लाता है। इस दिन जब आप अपने घर की दहलीज पर दीपक जलाते हैं तो यह केवल प्रकाश नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का दीपक होता है, जो आने वाले वर्ष में आपके जीवन को उजाला देता है। संतों ने कहा है, धनतेरस का हर क्षण शुभ है, परंतु जो सही वस्तु को श्रद्धा से खरीदता है वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी को पाता है। आज वास्तु ज्ञान आपको बताने जा रहा है वे 5 गुप्त वस्तुएं जिनके बिना धनतेरस का पूजन अधूरा माना गया है। यह वस्तुएं दिखने में साधारण हैं, परंतु इनका आध्यात्मिक प्रभाव अद्भुत है। पहली वस्तु है झाड़ू। जी हां, यह सुनने में सामान्य लग सकती है, परंतु यह दरिद्रता नाशक है। शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि यह घर की नकारात्मकता, रुकावट और अशुद्धता को दूर करती है। धनतेरस की संध्या को यदि आप नई झाड़ू खरीदकर उसे घर के उत्तर दिशा में रख दें और अगले दिन प्रातःकाल उससे झाड़ू लगाकर घर को शुद्ध करें, तो आपके घर की दरिद्रता मिट जाती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दूसरी वस्तु है गोमती चक्र और कौड़ी। इसे लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसे खरीदने के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। वास्तुज्ञान में बताया गया है कि धनतेरस की रात्रि में कौड़ी पर हल्दी लगाकर उसे दीपक के पास रखने से वर्ष भर धन की कमी नहीं रहती। तीसरी वस्तु है सफेद शंख। यह देवी लक्ष्मी का प्रियतम अलंकार है। जब इसे धनतेरस के दिन खरीदा जाता है और फिर अगले दिन दीपावली की रात्रि में माता लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है, तो यह स्थायी सुख और शांति प्रदान करता है। सफेद शंख का एक और रहस्य यह है कि इसे घर के पूजन स्थान में रखने से ग्रह दोष दूर होते हैं और व्यवसाय में लाभ बढ़ता है। चौथी वस्तु है तांबे का पात्र। इसे धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। तांबा सूर्य तत्व से संबंधित है और जब इसे घर में रखा जाता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आप चाहें तो तांबे का लोटा, कटोरी या तांबे की थाली खरीद सकते हैं। इसे लाने के बाद गंगा जल से शुद्ध करें और उसमें थोड़ी हल्दी डालकर पूजा करें। यह पात्र स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों प्रदान करता है। पांचवी वस्तु है धन्वंतरी प्रतिमा या चित्र। धनतेरस का यह दिन भगवान धन्वंतरी के अवतरण का दिन है। वे अमृत के साथ प्रकट हुए थे और कहा था कि जहां उनका स्मरण होगा वहां रोग और दुख नहीं रहेंगे। अतः इस दिन यदि आप धन्वंतरी भगवान की छोटी मूर्ति या चित्र खरीदकर अपने पूजन स्थल पर स्थापित करते हैं तो न केवल धन बल्कि स्वास्थ्य की देवी भी आपके घर में निवास करती हैं। संतों ने कहा है, जहां स्वास्थ्य है वहीं समृद्धि टिकती है। इसीलिए धनतेरस पर इन 5 वस्तुओं को श्रद्धा से लाना अति आवश्यक माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि इन वस्तुओं को कब और किस मुहूर्त में खरीदा जाए। वास्तु ज्ञान के अनुसार धनतेरस की खरीदारी सायंकाल प्रदोष काल में सबसे शुभ होती है। यह समय सूर्यास्त के बाद लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के भीतर होता है। इसी समय देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। इस काल में यदि आप नई वस्तु खरीदें और मन में यह भावना रखें कि माता लक्ष्मी मेरे घर पधारें, तो यह वस्तु साधारण नहीं रहती, यह लक्ष्मी का वाहन बन जाती है। याद रखिए
किसी भी वस्तु को खरीदते समय मन में संदेह या भय न रखें, क्योंकि आपकी भावना ही उस वस्तु की ऊर्जा को निर्धारित करती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से खरीदता है, उसके जीवन में वही वस्तु चमत्कार करती है। प्रिय भक्तों, यदि आप धनतेरस के दिन कुछ भी न खरीद सकें, तो एक छोटी पीली गौरी, हल्दी की गांठ, एक साबुत सुपारी और एक रुपए का सिक्का खरीदकर लाल कपड़े में बांध लें और दीपावली की रात माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर इस बंडल को तिजोरी या अलमारी के ऊपरी भाग में रख दें। यह छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े दुर्भाग्यों को दूर कर देता है। इस दिन केवल वस्तु खरीदना ही नहीं, बल्कि घर की दिशा, दियों की स्थिति और पूजन की विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप दीपक जलाएं, तो पहले दीपक को तुलसी के पास, फिर दूसरे को घर के मुख्य द्वार पर और तीसरे को पूजन स्थान पर रखें। ये 3 दीपक 3 लोकों का प्रतीक हैं, भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक। जब ये दीपक एक साथ जलते हैं, तो घर में धन, आरोग्य और संतोष का त्रिवेणी संगम होता है। वास्तु ज्ञान चैनल आपको बताना चाहता है कि धनतेरस की रात्रि में दरिद्रता दूर करने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन अचूक उपाय भी है। यदि आप धनतेरस के दिन रात्रि 12 बजे के बाद घर के उत्तर पूर्व कोने में तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर रखें और उसमें 11 तुलसी के पत्ते डाल दें, तो यह घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को शोषित कर लेता है और आने वाले वर्ष में धन और समृद्धि की राह खोलता है। यह उपाय साधारण लग सकता है, परंतु इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। कई संतों और गृहस्थों ने इसका अनुभव किया है। धनतेरस का दिन केवल पूजन और दीपदान का नहीं, बल्कि भाग्य को जागृत करने का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति अपने घर की दहलीज पर सही वस्तु रख देता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। संतों ने कहा है, धनतेरस की रात वह दिव्य क्षण है जब स्वर्ग से लक्ष्मी का प्रकाश पृथ्वी पर उतरता है। इस दिन एक ऐसी वस्तु है जिसे घर में लाना और रखना सबसे अधिक शुभ माना गया है। वह वस्तु है धन लक्ष्मी कौड़ी। यह सामान्य पीली कौड़ी नहीं, बल्कि विशेष समुद्री ऊर्जा से युक्त पवित्र कौड़ी होती है, जिसे लक्ष्मी की प्रतीक शक्ति माना गया है। जब आप धनतेरस के दिन इस कौड़ी को खरीद कर घर लाते हैं और उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थल पर रखते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वयं उस स्थान पर वास करती हैं। संत ग्रंथों में कहा गया है कि जहां लक्ष्मी कौड़ी रहती है, वहां सदा श्री और सौभाग्य का निवास होता है। वास्तु ज्ञान के अनुसार धनतेरस के दिन इस कौड़ी को लाने से पहले उसे गंगा जल से धोना चाहिए, फिर उस पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद दीपक के पास रखकर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह प्रक्रिया आपके घर के धन स्थान को शक्तिशाली बनाती है और वहां ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धन को आकर्षित करती है। यही कारण है कि यह वस्तु साधारण कौड़ी नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का आह्वान करती है। धनतेरस की रात जब आप यह कौड़ी तिजोरी में रखते हैं, तो ऐसा मानिए कि आपने लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित कर दिया। अगले दिन दीपावली पर जब महालक्ष्मी का पूजन करें, तो उसी कौड़ी को उनके चरणों में रखकर दीपक जलाएं। यह साधना आपके जीवन की आर्थिक दिशा बदल देती है। इसी तरह वास्तु ज्ञान में एक और विशेष वस्तु का उल्लेख किया गया है जिसे धनतेरस के दिन लाना चाहिए। वह है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र को ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। यह माता लक्ष्मी का ज्यामितीय रूप है। जब इसे सोने, चांदी या तांबे में बनवाया जाए और धनतेरस के दिन घर लाया जाए, तो यह धन, वैभव और स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक बन जाता है। इस श्रीयंत्र को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वहां रखकर प्रतिदिन सुबह जल अर्पित करने से घर में धन की वृद्धि होती है और हर दिशा से सफलता आने लगती है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु का संबंध केवल भौतिक सुख से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संपन्नता से भी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से वस्तु लाता है, वह केवल लक्ष्मी ही नहीं, सौभाग्य, आरोग्य और संतोष का भी अधिकारी बनता है। यही कारण है कि हमारे आर्षियों ने कहा है, धनतेरस पर की गई खरीदारी व्यक्ति के पूरे वर्ष का फल निर्धारित करती है।
इसलिए यदि आप इस वर्ष धनतेरस पर कुछ भी खरीदने का विचार करें तो लक्ष्मी कौड़ी या श्रीयंत्र को अवश्य घर लाएं। इसके अतिरिक्त वास्तु ज्ञान बताता है कि एक तीसरी वस्तु है जो हर घर में धन वृद्धि लाने की शक्ति रखती है, वह है कमल गट्टा माला। इसे धनतेरस के दिन खरीदकर माता लक्ष्मी की आराधना में उपयोग करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह माला कमल के बीजों से बनी होती है और कमल माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय पुष्प है। जब आप इससे जप करते हैं तो यह आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा कवच निर्मित करती है जो दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। संतों का अनुभव है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात इस माला से एओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करता है, उसके घर में धन की धारा कभी नहीं रुकती। प्रिय दर्शकों, धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, यह संकल्प का पर्व है। जब आप यह संकल्प लेते हैं कि मैं अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनाऊंगा, तब ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करता है। इसलिए जब आप धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को खरीदें तो मन में अहंकार या दिखावा न रखें, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता रखें। जो व्यक्ति छोटी वस्तु को भी श्रद्धा से लाता है, उसे लाखों का आशीर्वाद मिलता है। वास्तु ज्ञान का संदेश यही है कि लक्ष्मी केवल धन से नहीं, भावना से आकर्षित होती है। यदि आप अपने घर को शुद्ध, मन को शांत और हृदय को पवित्र रखेंगे तो लक्ष्मी सदा आपके द्वार पर रहेंगी। धनतेरस की रात जब आप दीपक जलाएं तो उस दीपक में 5 बातों का ध्यान रखें। दीपक शुद्ध पीतल या मिट्टी का हो, उसमें गाय का घी हो, उसमें 2 लौ हों और दीपक के चारों ओर हल्दी और अक्षत से श्री का चिन्ह बनाएं। यह छोटा सा कार्य भी आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लाता है। जब दीपक की लौ आपके घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर होती है तो वह दरिद्रता को बाहर करती है, और जब भीतर की ओर होती है तो वह लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करती है। इसलिए दोनों दिशाओं में दीपक अवश्य रखें। धनतेरस का यह पर्व केवल वस्तु खरीदने का नहीं, यह दिव्य कंपन जगाने का अवसर है। जब घर में लक्ष्मी कौड़ी, श्रीयंत्र और कमल गट्टा माला तीनों एक साथ होते हैं तो घर का हर कोना दिव्यता से भर जाता है। उस घर में कभी अकाल, दुर्भाग्य या धनाभाव नहीं आता। वास्तु ज्ञान चैनल आपको यह दिव्य ज्ञान इसीलिए दे रहा है ताकि आप केवल परंपरा का पालन न करें, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ को समझें। जब आप भाव से करेंगे तो परिणाम चमत्कारी होंगे। धनतेरस की रात्रि को जब आप यह कार्य करेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा आरंभ होगी। आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में रुके हुए काम बनने लगेंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी और परिवार में सौहार्द और संतोष का वातावरण बनेगा। इसलिए इस वर्ष धनतेरस पर केवल वस्तु न खरीदें, लक्ष्मी को आमंत्रित करें। अपने हृदय में, अपने घर में और अपने कर्मों में देवी लक्ष्मी का वास कराएं। यही सच्चा वास्तु ज्ञान है, यही वास्तविक धन है। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु को घर में लाने से पहले उसे कुछ विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि जब आप पीतल की वस्तु लाएं तो मन में यह मंत्र जपें, एयुएम धनम आगच्छ, धन दे देवी नमो नमः। यह मंत्र माता लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। इसी प्रकार श्रीयंत्र लाने के बाद एयुएम श्रीयो ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। प्रिय दर्शकों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको यही बताना चाहता है कि हर परंपरा के पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। धनतेरस के दिन यदि सही वस्तु खरीदी जाए और उसे सही दिशा में रखा जाए तो यह आपके जीवन की आर्थिक दिशा बदल सकती है। इस दिन केवल खरीदारी नहीं करनी है, बल्कि श्रद्धा से लक्ष्मी को आमंत्रित करना है। याद रखिए, लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं जाती जहां आलस्य, क्रोध और अशुद्धता रहती है। अतः धनतेरस से पूर्व घर की संपूर्ण सफाई करें, झाड़ू बदलें और पुराने टूटे बर्तन बाहर निकाल दें। यह केवल सफाई नहीं, यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का उपाय है। जब घर शुद्ध होगा तभी नई वस्तु की ऊर्जा फल देगी। इसलिए इस वर्ष धनतेरस पर आप अवश्य इन वस्तुओं में से कोई एक खरीदें, चाहे वह पीतल का दीपक हो, श्रीयंत्र हो या गोमती चक्र, और वास्तु ज्ञान चैनल के बताए अनुसार पूजन करें। फिर देखिए कैसे लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आती हैं, आपके जीवन में धन की वर्षा करती